और वहीं वो बंगाल जिसे दीदी का अभेद किला कहा जाता था, आज उस किले की दीवारें ढह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता से दीदी की विदाई तय हो गई है और ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जैसे 2021 की उस हार का हिसाब चुकता कर लिया है जब वो जीत से चूक गई थी। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कहां दीदी की पार्टी से चूक हो गई और वो 5 बड़े फैक्टर क्या रहे जिससे बीजेपी की बंगाल में जीत और टीएमसी की हार हुई। 300 পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব 2026-এ। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। दोनों तरफ से 200 प्लस का नारा दिया गया था और संयोग देखिए कि जीत और हार का अंतर इतना बड़ा है कि जीतने वाली पार्टी सच में 200 के पार पहुंच गई। ये आंकड़े अगर टीएमसी के होते तो कोई कमाल नहीं कहलाता, लेकिन बंगाल में बीजेपी की पहली जीत और वो भी 200 प्लस सीटों के साथ, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने बहुमत के साथ सरकार बनाने का वादा किया था और सच में 2/3 सीटों के साथ बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया। ये एक राजनीतिक सुनामी है जिसने तृणमूल कांग्रेस के आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया है। कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। लूट लूट लूट, पूरा लूट। ममता बनर्जी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बंगाल की नब्ज पर उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी, वही जनता उन्हें इतनी कम सीटों पर समेट देगी। ये बंगाल के राजनीतिक इतिहास का वो पन्ना है जिसे दशकों तक पढ़ा जाएगा, क्योंकि पहली बार दक्षिणपंथी विचारधारा ने बंगाल के लाल और हरे गढ़ में अपनी जगह बनाई है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत और टीएमसी की करारी हार के क्या कारण रहे, अब उसे भी समझ लीजिए। 5 बड़े कारणों से समझिए कि आखिर ये हुआ कैसे। माना जा रहा है कि हिंदुत्व से दूरी ने दीदी को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि मुस्लिम वोटों के साथ साथ उन्हें जीत के करीब 15 से 20% हिंदू वोटों की जरूरत थी। लेकिन बीजेपी ने दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ऐसा लांछन लगाया जो लगता है जनता के बीच चस्पा। 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया की जनसभा में कहा था, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद कर देगी। जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाते हुए चुनावी कैंपेन किया। अमित शाह ने भी बयान दिया कि मांस भात खाने वाला ही बंगाल का सीएम बनेगा। मैं दीदी को बताना चाहता हूँ, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मतलब बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और मानुष के करीब ही चलेगा और न लोगों के रहन सहन न ही बंगाल की पहचान से कोई छेड़छाड़ की जाएगी। इसके अलावा काबा बनाम मां काली के नैरेटिव ने भी टीएमसी को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद सायोनी घोष ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान कहा कि उनके दिल में काबा और आंखों में मदीना है। उनका वीडियो जब वायरल हुआ तो उसे भी बीजेपी ने भुनाने में देरी नहीं की। अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेताओं ने इसे काली बनाम काबा के तौर पर पेश कर दिया। 2021 में बीजेपी मां काली की आस्था की नब्ज पकड़ने में चूक गई, लेकिन हिंदी पट्टी में जय श्री राम का नारा लगाने वाली बीजेपी ने इस बार बंगाल में जय मां काली नारे को भी मजबूती से पकड़े रखा। हिंदुओं को लामबंद करने और हिंदू वोटर्स का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने इस चुनाव में ऐसे कई दांव चले। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा और उसके रक्त चरित्र को बीजेपी 2021 के चुनाव प्रचार से ही इस्तेमाल कर रही है। साथ ही संदेश खाली और आरजी कर अस्पताल में रेप कांड जैसे मामलों के सहारे जनता में आक्रोश पैदा किया गया। आरजी कर केस पीड़िता की मां को टिकट देकर बीजेपी ने खुद की एक अलग छवि पेश कर और टीएमसी के गुंडों के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रचार में आक्रामक तेवर दिखाया। एक रैली में अमित शाह का ये बयान खूब वायरल भी हुआ। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम।
महिला सांसदों और विधायकों के प्रतिशत के मामले में टीएमसी किसी भी पार्टी से बहुत आगे है। लिहाजा महिलाओं को ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। शायद इसी कॉन्फिडेंस में टीएमसी ने संसद में पेश महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े विधेयकों का विरोध किया। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार जो 3 बिल लेकर आई, संसद में वोटिंग के दौरान उसके गिर जाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस, एसपी समेत टीएमसी को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि वो महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया। लगता है ये मुद्दा भी चुनाव में टीएमसी के खिलाफ चला गया और बीजेपी ममता के मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब रही। बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर के बाद सरकार बदल गई। चुनाव से पहले बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर तो 91 लाख वोटर्स के नाम कट गए। कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 76 लाख रह गई। हटाए गए नामों में 57.47 लाख हिंदू यानी 63% और 31.1 लाख मुस्लिम यानी 34%, जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी की जीत में एक भूमिका बंगाल में एसआईआर से मुस्लिम वोटरों की घटी संख्या भी है। दरअसल 2021 में 69 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था। एसआईआर के बाद करीब 45 सीटों पर मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए। सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 4,55,000, उत्तर 24 परगना में 3,25,000, मालदा में 2,39,000 नाम कट गए। मतलब जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं और टीएमसी की मजबूत गढ़ मानी जाती है, वहां बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटे। बीजेपी ने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को अवैध घुसपैठिया और ब्लैक वोट्स के रूप में पेश कर दिया। टीएमसी के पास इसका कोई ठोस काट नहीं था। अब आखिरी कारण पर गौर कीजिए जो सबसे अहम है, और वो है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। एक तरफ दीदी के खिलाफ 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरी तरफ बीजेपी उसे भुनाने के लिए जमीन पर पुख्ता तैयारी कर चुकी थी। प्रधानमंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 15 केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे थे। पीएम ने 19, अमित शाह ने 30 और सीएम योगी ने 11 रैलियां की। इसके अलावा राजनाथ सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी सबको मैदान में उतार दिया गया था। अमित शाह ने चुनाव के दौरान 15 दिनों तक बंगाल में ठहरकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारा। चुनाव से 6 महीना पहले अमित शाह ने बंगाल में कैंप करना शुरू कर दिया था। राज्य के 80,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यकर्ता तैनात किए गए। 4 केंद्रीय मंत्री और 4 बंगाली नेताओं का एक कोर ग्रुप बनाया गया। बूथ से लेकर जिले तक माइक्रो मैनेजमेंट किए गए। एक पन्ना प्रमुख को 30 से 60 वोटरों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरे राज्य को 5 जोन में बांटकर हर जोन में 2 से 3 सीनियर लीडर्स तैनात किए गए। तो इन 5 बड़े कारणों ने बंगाल में इस बार खेला कर दिया और खिलाड़ी भी बदल गए। ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत बाहरी बनाम भीतरी के नारे पर झोंक दी थी, लेकिन वो ये भूल गई कि बंगाल का युवा विकास और रोजगार भी चाहता था। माँ माटी मानुष का नारा केवल सरकारी विज्ञापनों तक सिमट कर रह गया। बीजेपी ने इस नाराजगी को भी भांप लिया था। कुल मिलाकर दीदी के अति आत्मविश्वास और सिंडिकेट राज ने जनता को विकल्प तलाशने पर मजबूर किया। बीजेपी ने ठीक वही विकल्प पेश कर दिया। 200 सीटों का आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि राजनीति में कोई भी अजय नहीं होता। बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये परिवर्तन बंगाल की किस्मत कितना बदल पाती है।